चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी कैसे है, किस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहे, कैसे हमें कंपनी के पैरामीटर्स निकल के आ रहे, उनके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मिस कर दोगे। तो अभी हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो एक कंपनी है जिसका हमें बोनस का अनाउंसमेंट देखने को मिला था, जिसकी ये 19 अगस्त, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें डेट देखने को मिल रही थी। 19 अगस्त को हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हम मीटिंग देखने को मिलने वाली थी और उस मीटिंग के अंदर क्या कंसिडर होने वाला था, बोनस का हमें कंसिडरेशन आपको करते देखने को मिलने वाला था। लेकिन 19 अगस्त को हमें मीटिंग सक्सेसफुली आपको देखने को नहीं मिली, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें वहाँ प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ ये जो डेट हमें जो निकल के आई है बोनस रिगार्डिंग, कंसिडरेशन रिगार्डिंग, वो आने वाले फ्यूचर में यहाँ एक्सपांड हमें करते हुए देखने को मिल रहे। तो जब भी आपको यहाँ आने वाले समय में जब भी रिपोर्ट देखने को मिलेगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी कंपनी का नाम क्या है देखिएगा, हम लोग बात कर रहे भारत गियर्स लिमिटेड के बारे में और इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो एक कंपनी 1971 से हमें एस्टेब्लिश देखने को मिल रही और इंडिया में लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चर के अंदर हमें कंपनी बिलोंग करती है, यानी कि इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट जो कंपनी गियर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका हमें नाम BGL हमें निकल के आया है, भारत गियर लिमिटेड हमें नाम आपको देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहाँ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हमें निकल के आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रही। आप यहाँ देख सकते हो मुंब्रा, फरीदाबाद एंड सातारा, यानी कि 3 लोकेशंस के अंदर हमें कंपनी का एक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है, जहाँ 72 हमें कंपनी के डीलर्स निकल के आ रहे 26 स्टेट्स के अंदर, एज वेल एज 3 सेल्स के ऑफिस है जो कि दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर हमें देखने को मिल रहे। बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन बिजनेस अच्छा है, स्ट्रगलिंग कंपनी निकल के आई है। तो जिसके चलते जो भी कंपनी छोटी होती है, जो भी कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने के लिए, उन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके हमें कंपनीज के अंदर कभी भी एक प्रेशर हमें देखने को मिल जाता है, कभी भी हमें पैनिक लेवल आपको क्रिएट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ अगर मार्केट के अंदर करेक्शन अगर आपको देखने को मिला, एक बार इन कंपनीज के अंदर अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करेक्शन हमें देखने को मिला, तो एक बार कंपनीज के अंदर 30 to 40% के आसपास भी इतना पोटेंशियल होता है कि कंपनी इतनी भी हमें करेक्ट होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। एज वेल एज भारत गियर्स का अगर आप यह चार्ट पैटर्न देखोगे तो 177 रुपीज़ का हमें प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर आपको 1070% के आसपास हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है, जहां 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी प्रेजेंट देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्क पैटर्न निकल के आया है, एक वॉलेटाइल आपको चार्ट पैटर्न निकल के आया है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बाद में ऑलमोस्ट 40 to 50% के ऊपर ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते, एज वेल एज डिविडेंड के चलते निवेश मत करना। स्ट्रगलिंग कंपनी निकल के आई है, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ही आप दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग एक गलती करते कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे छोटे कंपनीज के अंदर करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 95% का जो भी आपका पास फंड है उसका 95% आप अच्छे शेयर्स में या डाल सकते हो, लार्ज कैप कंपनीज में डाल सकते हो, मार्केट लीडर हर एक सेक्टर कंपनीज के अंदर डाल सकते हो, जो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने वाले उन सेक्टर के अंदर डाल सकते हो, और 5% अमाउंट आप ऐसी कंपनीज में डाल सकते हो जो अगर डूब भी जाए तो भी आपको 1% का या दिक्कत दोस्तों देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 2% के आसपास इन्फोसिस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। मार्केट बहुत ज़्यादा आज के दिन हमें वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था। सुबह तो एक नेगेटिविटी के अंदर आपको ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज होते समय एक पॉजिटिवली हमें मार्केट के अंदर हमें क्लोजिंग आपको देखने को मिला। अभी इन्फोसिस की अगर बात की जाए, कंपनी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमें मार्जिन के अंदर, IT सेक्टर के अंदर हमें इश्यूज देखने को मिल रहे, जिसकी वजह से इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी
इन्फोसिस की तरफ से एक बहुत गजब का एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्फोसिस के मार्जिन्स के अंदर, विप्रो के मार्जिन्स के अंदर या फिर टीसीएस के मार्जिन्स के अंदर अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पॉजिटिवली हमें मार्जिन्स ग्रो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर या डेट कंफर्म की जगह एज वेल एज टाइम कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, इन्फोसिस कट टारगेट, इन्फोसिस कट्स एवरेज वेरिएबल पे आउट टू 70% फॉर Q1 ऑन मार्जिन प्रेशर। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर और भी बहुत सारे कंपनीज निकल के आई है। यानी कि जो कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन्स के अंदर इश्यूज देखने को मिल रहे, मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से ही हमें विप्रो के अंदर करेक्शन देखने को मिला, टीसीएस के अंदर करेक्शन देखने को मिला और इन्फोसिस के अंदर करेक्शन देखने को मिला। अभी जो हमें डिसीजन कंपनी लिया है बहुत शानदार तरीके से निकल के आए हैं। अगर आप दोस्तों यार देखोगे तो पहले से ही टीसीएस और विप्रो के जो कंपनीज थी उन्होंने, या फिर आप इन्फोसिस को भी ऐड कर सकते हो, तीनों कंपनीज ने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इनके जो एम्प्लॉय लोग थे या कंपनी को रिजिग्नेशन देके या छोड़ रहे थे इनका जॉब, जिसकी वजह से कंपनी को इश्यूज हमें देखने को मिल रहा था। तो इन्फोसिस, टीसीएस या फिर विप्रो ने क्या किया था कि लोगों की यानी कि एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ किया था, ऊपर से इनको बोनस दे रहे थे, ऊपर से हर एक चीज़ों का हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन उसी की वजह से सैलरीज को इंक्रीज करने की वजह से, बोनस देने की वजह से, ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरीज पे करने की वजह से ही इनके ऊपर मार्जिन्स के अंदर इश्यूज देखने को मिल रहा था। तो अभी रिड्यूस करने के लिए एक बहुत शानदार तरीके से हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। अभी आपको जो सैलरी देखने को मिलेगा उसमें से 70% के हिसाब से आपको सैलरी घट के हमें एम्प्लॉयज़ को देते देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि मार्जिन्स के अंदर क्यों हमें फॉल देखने को मिल रहा था, अंडर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा था। इन्होंने एम्प्लॉय की कॉस्ट हमें लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही थी, सैलरी इंक्रीज किया था, प्रीमियम के ऊपर पे कर रहे थे, हायरिंग टैलेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा था, इसी की वजह से इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन इनका ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई भी या मार्जिन्स के अंदर इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी सैलरी यहाँ लोगों की हम लोग कम करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल सकते। 6 घंटे पहले हमें एक टारगेट आपको देखने को मिला रिलीगियर ब्रोकिंग की तरफ से 1670 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर टारगेट देखने को मिल चुका। तो जिसकी वजह से अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग की जगह, हर एक करेक्शन के अंदर, हर एक डिप्स के अंदर इन्फोसिस के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। जो भी कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिलने वाले या फिर गिरावट देखने को मिल चुकी है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलने वाले। परमानेंट बेसिस के ऊपर आपको मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला तो अच्छे कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, उनके अंदर भी आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। और इन्फोसिस के अंदर आप यह देख सकते हो जब भी हमें करेक्शन देखने को मिला उसके बाद आपको तेजी कंपनीज के अंदर देखने को मिली, अभी भी गिरावट हमें देखने को मिला। आने वाले फ्यूचर में ये भी आपको इन्फोसिस के अंदर शानदार तरीके से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। बेसिकली कंपनी केमिकल सेक्टर से हमें बिलोंग करती देखने को मिल रही, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसका मार्केट कैप 8.5 करोड़ के आसपास निकल के आया है। जहां अगर आप देखोगे 2021 के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड देखने को मिली, जब से आई है तब से 74% के आसपास इस कंपनी के अंदर आपको यहां रिटर्न देखने को मिल चुका है। बेसिकली इसका जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 300 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। एज वेल एज अगर आप दोस्तों रजिस्टर्स लेवल अगर आप देखोगे तो 380 रुपये का हमें कंपनी के अंदर एक रजिस्टर्स लेवल निकल के उसको बार बार कंपनी टच करके उनके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जहां स्टॉक मार्केट के अंदर हमें एफआईज की लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन इन कंपनीज के अंदर देखा जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के हमें स्टेबल होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। और एफआईज आप यह देख सकते हैं पहले 0.33% की होल्डिंग थी, बाद में 0.34 और अभी 0.60% की हमें एफआईज ने लगातार आपको होल्डिंग इंक्रीज करते देखने को मिला। ऑलमोस्ट हमें डबल इस क्वार्टर के अंदर हमें होल्डिंग इंक्रीज करते देखने को मिला है। पब्लिक के भी पास अच्छी खासी ऑलमोस्ट 24% के आसपास होल्डिंग है और यह डीआईएस के पास भी हमें 3% की होल्डिंग देखने को मिल रही। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बहुत गजब की फंडामेंटल स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं। इन कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यह होल्ड कर सकते हो। लंबे समय के लिए जितना होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको यह रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।